नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका जनतंत्र टीवी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। केरल एकमात्र राज्य ऐसा है जहां दक्षिणपंथी पार्टी बीजेपी को आगामी विधानसभा चुनाव में मुस्लिम और ईसाई मतदाताओं से ढेरों उम्मीदें हैं। तो इसके पीछे की वजह को जानना भी जरूरी है कि जब देश भर में मुसलमानों का झुकाव और विश्वास भगवा दल पर उतना नहीं बन पाया जितना कि विरोधी दलों पर है, तो फिर केरल में पार्टी आखिरकार 360 डिग्री घूमते हुए राजनीतिक गियर को कैसे बदल डाली, ये सवाल लोगों के मन मस्तिष्क में कौतूहल पैदा करता है। मालूम हो कि राज्य में लगभग 45% वोटर्स मुस्लिम और ईसाई समुदाय से है। दरअसल बीजेपी का झुकाव और दांव मुस्लिमों ईसाइयों पर रातों रात हुआ ही नहीं, ये तो साफ साफ है, बल्कि पार्टी के थिंक टैंक को महसूस होने लगा कि अगर देश भर में लेफ्ट पार्टी के आखिरी किले लाल किले को हटाना है तो उसके मजबूत वोट बैंक में बिना सेंधमारी के सफलता हासिल नहीं हो सकती। इसीलिए पार्टी ने अब अपनी रणनीति में भी बदलाव कर दिया है, जिसका स्पष्ट संकेत राज्य में पिछले साल हुए स्थानीय निकाय चुनाव में देखने को मिला, जब तकरीबन 600 से ज्यादा उम्मीदवार इन्हीं समुदाय से उतारे गए। बीजेपी के इस मास्टर स्ट्रोक से सत्ताधारी एलडीएफ और मुख्य विपक्षी दल यूडीएफ भी आश्चर्य में पड़ गई। हालांकि बीजेपी का ये हृदय परिवर्तन अचानक से नहीं हुआ। जब सालों से आरएसएस के पैच बनाने के बाद भी केरल विधानसभा में भगवा झंडा फहराने में बीजेपी कोई खास कामयाबी हासिल नहीं कर सकी, तो उसके बाद केरल में पार्टी को मजबूरन अपनी रणनीति में बदलाव लाना पड़ा। दरअसल केरल में बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एपी अब्दुल कुट्टी ने अल्पसंख्यक समुदाय के बीच मेहनत की, उससे ही उम्मीदें जगी। उन्होंने एक रणनीति के तहत भगवा दल से लोकल बॉडी चुनाव में 112 मुस्लिमों को तो 500 ईसाइयों को चुनावी मैदान में उतारा। माना जाता है कि उन्होंने ये खास रणनीति प्रदेश के साधन संपन्न मुसलमानों के भीतर राजनीतिक महत्वाकांक्षा जगाकर उन्हें बीजेपी जैसे प्लेटफॉर्म से जुड़ने के लिए प्रेरित किया। यही नहीं, बीजेपी ने मुस्लिम लीग के क्षेत्र में भी मुस्लिम चेहरा लाया और ऐसे में एक राजनीतिक संदेश देने की कोशिश की गई। हालांकि बीजेपी को तब बगल झाँकने के लिए मजबूर भी होना पड़ा जब केरल बीजेपी नेता शोभा सुरेंद्रन ने ये कहकर सनसनी फैला दी थी कि उनकी पार्टी मुस्लिम लीग से संबंध करने के लिए तैयार है। लेकिन बाद में पार्टी के कद्दावर नेता टॉम वड़क्कम ने इसे निजी राय बताते हुए पल्ला भी झाड़ लिया था। वैसे बीजेपी ने जरूर जम्मू कश्मीर में पीडीपी के साथ मिलकर सरकार बनाकर देश भर के मुस्लिम वर्गों को खास संदेश देने का काम किया, लेकिन बावजूद इसके पार्टी को कोई खास सफलता मिली नहीं। लेकिन कम से कम केरल में मुस्लिम लीग से बीजेपी गठबंधन करके गलत संदेश भी नहीं देना चाहती। इसीलिए पार्टी ने शोभा सुरेंद्रन के वक्तव्य का खंडन करने में जरा भी देरी नहीं की। कारण मुस्लिम लीग अपनी कट्टरवादी छवि के लिए बदनाम है। कभी योगी आदित्यनाथ ने इस संगठन को वायरस तक कहकर आलोचना कर दी थी। ऐसे ही तमाम खबरों पर अपडेट्स पाने के लिए आप बने रहे जनतंत्र टीवी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।